जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। गुरुवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके लेवेपोरा में सीआरपीएफ पार्टी पर हमला किया और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। आईजी कश्मीर कुमार विजय ने कहा कि इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए और 2 जवान घायल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हमले में लश्कर शामिल है। वहीं आतंकियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 जवान घायल हुए। घायल जवानों को नज़दीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। शुरुआत में जानकारी मिली कि 2 जवान शहीद हुए और 2 जवान घायल हुए। बाद में बताया गया कि 1 जवान शहीद हुआ और 3 अन्य जवान घायल हुए। बताया जा रहा है कि लावापोरा इलाके में सीआरपीएफ में एक पार्टी तैनात की गई थी। तभी बाइक पर सवार होकर कुछ आतंकवादी हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे और सीआरपीएफ पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह से कल जो लावापोरा एचएमटी श्रीनगर में अटैक हुआ, मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक किया गया सीआरपीएफ ट्रूपर्स के ऊपर, जिसमें 2 सीआरपीएफ ट्रूपर्स जो है मारे गए, 2 सीआरपीएफ ट्रूपर्स जख्मी हो गए थे। इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये दिखाई दे रही है कि आईजीपी ने अभी जो उनकी लेथ सेरेमनी जो हुई थी, इसके दौरान ये कहा है कि हमने इस अटैक के हवाले से 2 OGWs को गिरफ्तार किया है, जो कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता बताए जा रहे हैं। और दोनों OGW से एक कार भी सीज की गई है, जो कि बताया जाता है कि ये कार उस अटैक में जो है इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया जो अटैकर्स थी वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता है। इसमें एक मुकामी जंगजू का भी नाम लिया और दोनों OGWs अरेस्ट हुए। वहां पर इन्हें नदीम के एसोसिएट्स बताए जाते हैं। मुदस्सिर मकबूल के साथ श्रीनगर से मैं एजाज रशीद। कल जो बहुत ही दुखदपूर्ण टेरर इंसिडेंट हुआ है, हम लोग को बहुत दुख है, जिसमें हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं और जो 2 जख्मी हुए। लेकिन श्रीनगर पुलिस और बांडीपुर पुलिस दोनों मिलके बड़ी रात जग के हम लोग भी लैब में पूरा करके केस को सॉल्व कर लिए हैं। मैं इसका ब्यौरा देना चाहता हूं कि एक मुजफ्फर अहमद मीर है, जो कि मलोरा परिगांव थाना में पड़ता है श्रीनगर का। वो अब्बू अबरार जो है बोलते हैं कोड नेम, असली नाम उसका है नदीम अबरार भट्ट, जो कि नारवल का है, बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एलईटी का कमांडर है, लोकल टेररिस्ट है। उसका रिलेटिव है मुजफ्फर का। मुजफ्फर के घर पर 3 दिन पहले गया और बोला मुझे एक ऐसा 2 कोई हो OGW दो, उसके साथ मिलके मैं अटैक करूंगा। तो मुजफ्फर मीर जो है एक जावेद अहमद शेख है उसी गांव का, जो उसके साथ टिम्बर का काम करता है, उससे मिलवाया और 24 तारीख को तीनों मिलके अबरार जो टेररिस्ट है और मुजफ्फर और जावेद मिलके उस एरिया को पूरा रेकी किया, प्लान बनाया। कल जो सेकेंड हाफ में जो इंसिडेंट हुई, उसके बाद हम लोग सोर्स को दोहराए और जब बांडीपुर पुलिस ने एक जावेद को पकड़ा, वो कार से भाग रहा था। जब कार्स को सर्च किया तो उसमें 2-3 एम्प्टी कार्टेज मिला। फिर उसको फर्दर इंट्रोगेट किया, उन्हें पूरा कहानी बताया। उसको जी ने कहा कि श्रीनगर पुलिस और बांदीपोरा पुलिस ने हमले के तुरंत बाद अथक परिश्रम शुरू किया और पहचान की कि किन 3 लोगों ने लेवापोरा हमले में भाग लिया। मुजफ्फर अहमद मीर और जावेद अहमद शेख के साथ मिलकर आतंकवादी नदीम अबरार के करीबी रिश्तेदार के यहां 24 मार्च को क्षेत्र में एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार के दोपहर का लक्ष्य चुना। आईजी ने कहा कि एक लीड पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मारुति कार के साथ पहले जावेद शेख को गिरफ्तार किया, जिसमें कुछ खाली कारतूस भी बरामद किए गए। उसकी पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उन्होंने मुजफ्फर को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 ठिकानों पर छापे मारे गए, लेकिन लश्कर आतंकवादी नदीम और 2 विदेशी आतंकवादी मुजफ्फर और जावेद की गिरफ्तारी के बारे में पता चलने के बाद वे भाग गए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है, पर यह पूछे जाने पर कि क्या घटना स्थल से कोई हथियार गायब था, आईजी ने कहा कि हाँ, एक हथियार गायब है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत जल्द ही शेष हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा या मुठभेड़ में मार दिया जाएगा।